नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब आप बहुत ही अच्छे होंगे। आज हम वीडियो में बात करने वाले हैं बिहार एमबीबीएस काउंसलिंग के बारे में, जहां पर मैं आपको बताऊंगा गवर्नमेंट कॉलेज की लास्ट ईयर की कट ऑफ कितनी थी और एक्सपेक्टेड इस बार कट ऑफ कितनी रहने वाली है विद मार्क्स। कैटेगरी वाइज हम लोग ये देखेंगे। उसके बाद फिर हम वीडियो में आगे बढ़ेंगे और जानेंगे प्राइवेट एमबीबीएस कॉलेज के लिए कितनी कट ऑफ रहने वाली है, कितना क्या बजट रहने वाला है, और मैनेजमेंट या फिर एनआरआई कोटा के थ्रू अगर आप एडमिशन लेते हैं तो कितनी फ़ीस रहने वाली है। हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल फ्यूचर मेडिको में, जहाँ हम बात करते हैं फैक्ट के ऊपर और जो आपको पूरा गाइड करते हैं कि आपको कैसे एडमिशन लेना है, कौन कौन से कॉलेजेस अच्छे हैं, क्या कट ऑफ रहने वाली, इसके साथ साथ क्या क्या फ़ीस नेगोशिएशन हो सकता है आपका जो आपकी पढ़ाई में हेल्प करे, इसके साथ साथ स्कॉलरशिप वगैरह क्या कितनी रहती है। तो जुड़े रहिएगा वीडियो के साथ और लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा। और अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगता है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर बनता है, ठीक है। सो चलो मैं आपको अपनी टैब की स्क्रीन पर ले चलता हूँ, जहाँ पर मैं आपको बताऊँगा कितनी क्या कट ऑफ रहने वाली है इस बार और कितनी क्या फ़ीस रहने वाली है। सो अभी हम आ चुके हैं अपनी टैब की स्क्रीन पे और आप देख सकते हैं कि मैंने थंबनेल में ही मेंशन कर रखा है कि जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस एससी एसटी कट ऑफ गवर्नमेंट की, इसके साथ साथ प्राइवेट एमबीबीएस कॉलेज के बारे में। सो चलिए पहले स्टार्ट करते हैं हम गवर्नमेंट कट ऑफ के साथ साथ, ठीक है, क्या रहने वाली है। सो सबसे पहले आप यहाँ पर नीचे देख सकते हैं गवर्नमेंट कॉलेज की जो कट ऑफ है एक्सपेक्टेड कितनी रह सकती है। तो अगर हम एक पिछली बार का आइडिया लेते हैं जहाँ पर 2024 की कट ऑफ जानेंगे, तो आप देखेंगे ओपन कैटेगरी के लिए यहाँ पर 25,617 यानी करीबन 650 नंबर के आसपास रैंक रही थी, ठीक है। सॉरी, 650 नंबर के आसपास यहाँ पर एडमिशन हुआ था, ठीक है। अगर वहीं हम इस बार की बात करते हैं एक्सपेक्टेड लेकर के, तो करीबन आपको 550 यानी कि 544 के अप्रॉक्स नंबर चाहिए रहेंगे। वहीं बीसी कैटेगरी की बात करते हैं तो इसकी जो कट ऑफ रही थी लास्ट ईयर वो 26,288 ऑलमोस्ट 650 मार्क्स अकॉर्डिंग रही थी। इस बार की बात करते हैं तो आपको वही 543 का राउंड मिलेगी। इसके बाद एबीसी कैटेगरी की बात करते हैं तो यहाँ पर 26,220 अप्रॉक्स 650 और वही यहाँ पर सेम इस बार की कट ऑफ रहने वाली है। इसके बाद हमारा आता है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, जिसमें आपका जो कट ऑफ है वो आपका 28,766 अप्रॉक्स 647 मार्क्स यहाँ पर रहे थे पिछली बार, और इस बार की यहाँ पर जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो आपकी 540 रहने वाली है। देन हम बात करते हैं आरसीजी कैटेगरी में, और यहाँ पर जो रैंक थी वो थी 25,843 ऑलमोस्ट 651 मार्क्स थे, और अगर इस बार की बात करते हैं तो 544 मार्क्स होते हैं एक्सपेक्टेड। देन हम बात करते हैं एससी कैटेगरी के बारे में, जहाँ पर पिछली बार की जो कट ऑफ थी, ठीक है, वो आपकी 526 मार्क्स थे। अगर रैंक वाइज देखा जाए तो 1,68,557 थी। इस बार की बात करते तो 414 पे जाने के चांसेस हैं। एसटी कैटेगरी की बात करते हैं तो यहाँ पर जो रैंक है आपकी 1,49,392 यानी कि ऑलमोस्ट 551 मार्क्स के अकॉर्डिंग रहेगा, और इसके साथ साथ अगर इस बार की बात करते हैं तो 431 पे यहाँ पर आपको मिल जाएगा। देन आपका DQ कैटेगरी आता है, और यहाँ पर जो पिछली बार रैंक रही थी वो आपकी 8,78,213 रही थी, जो ऑलमोस्ट 221 अप्रोक्स यहाँ पर स्कोर हो रहा था। पर इस बार की बात करते हैं तो 180 स्कोर अगर आपका आता है तो यहाँ पर ये कॉलेजेस मिलने वाले हैं। तो जो जैसा कि आपने देखा, ये जो मैंने आपको पिछले ईयर से कंपेरिजन करके बता दिया, ठीक है, और इस बार का कितना क्या कट ऑफ रहने वाला है वो भी मैंने आपको कैटेगरी वाइज बता दिया। तो अब वो बच्चे जिनके प्राइवेट के लिए मार्क्स आ रहे हैं, वो प्राइवेट कॉलेज देख रहे हैं, तो अब आप आगे वीडियो में बने रहिएगा, ठीक है। इसके साथ साथ गवर्नमेंट कॉलेज वाले भी बच्चे यहाँ पर अगर जो भी देख रहे हैं वीडियो को, आप साथ साथ आगे बने रहिएगा। प्राइवेट की बात करते हैं तो टोटल कॉलेजेस बिहार के अंदर 9 कॉलेजेस प्राइवेट हैं, जिसके अंदर करीबन 1300 सीटें हैं, ठीक है। सो अभी हम जो है देखेंगे आगे कि कैसे आपको रजिस्टर करना होता है। जो आप पोर्टल देख रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, BCECE पोर्टल आता है, ठीक है, बिहार काउंसलिंग बोर्ड का, तो आप यहाँ पर जाकर उसको फॉर्म को भर करके यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर सिक्योरिटी अमाउंट की बात करते हैं तो यहाँ पर 2 लाख रुपए सिक्योरिटी रहती है। अब देखिए चूज़ क्यों करना है हमें, ठीक है। सबसे पहले देखो यार, बिहार में आपको पेशेंट फ्लो काफ़ी अच्छा देखने को मिलेगा। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, मैंने खुद आंखों से जाकर देखी हैं चीज़ें। और अगर आपको भी डाउट है कि पेशेंट फ्लो यूपी के मुकाबले कम है, ठीक है, या फिर किसी और स्टेट के मुकाबले कम है, तो आप जा करके पहले कॉलेज विजिट करके आइएगा, ठीक है। बहुत ही अच्छे कॉलेजेस वहाँ पर बने हुए हैं, ठीक है। जैसा कि सब लोग बोलते हैं कि बिहार एक बहुत ख़राब स्टेट है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मेडिकल के पढ़ाई के मामले में काफ़ी अच्छे यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पर भी, ठीक है।
आपको पता होना चाहिए कि सबसे ज़्यादा जो आईएएस ऑफिसर है वो बिहार में निकलते हैं, तो आप वहाँ पर कैटेगरी एजुकेशन क्राइटेरिया दे सकते हैं, कितना अच्छा रहता है। ठीक है, इसके साथ साथ वहाँ पर जो फीस है वो भी कम रहने वाली है, और इसके साथ साथ अच्छी स्टडी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो बहुत सारे बच्चे जैसे कन्फ्यूज़ रहते हैं कि मान लो उनको यूपी में लेना है, तो देखिए अगर आप यूपी में ले रहे हैं, ठीक है, और आपको न्यू कॉलेजेस मिल रहे हैं, तो आप उससे बेटर है कि आप बिहार में जाकर के एडमिशन ले लीजिए, सबसे बेस्ट रहेगा आपके लिए। ठीक है, क्योंकि नए कॉलेजेस में एकदम से चीज़ें उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं रहती जितना हम एक पुराने कॉलेज में एक्सपेक्ट करते हैं, सबसे ज़्यादा देखा जाए तो पेशेंट फ्लो। इसके साथ साथ जो मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं बिहार में वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी हैं एज़ कम्पेयर टू यूपी। ठीक है, सो चलिए हम देखते हैं वी सी बिहार कॉलेज वन बाई वन। ठीक है, टोटल 9 कॉलेज हैं, तो हम सभी कॉलेज के बारे में देखेंगे, उनमें कब उनका एस्टेब्लिशमेंट हुआ, इसके साथ साथ उनकी क्या फीस रहने वाली है, लास्ट यूरी कट ऑफ कितनी थी। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं माता गुजरी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, किशनगंज में सिचुएटेड है। बहुत ही बड़ा यहाँ पर कैंपस उसका बना हुआ है। ठीक है, आप जैसा कि यहाँ पर पिक्चर देख सकते हैं, तो 1990 में हमारा ये इस्टेब्लिश हुआ था। यहाँ पर टोटल MBBS की सीट 150 है, और जो 50% सीट हैं, ठीक है, यहाँ पर हमारी वो सिख माइनॉरिटी के लिए रिजर्व करी गई हैं। तो अगर उनकी कट ऑफ की बात करते हैं तो आपका करीबन 8,57,000 तक यहाँ पर उनकी रैंक हो सकती है। ठीक है, अब देखिए ट्यूशन फीस की बात करते हैं, तो 9.63 लाख पर एनएम की यहाँ पर ट्यूशन फीस रहने वाली है। NRI कोटे से एडमिशन आपको करीबन $25,000 के आसपास पड़ेगा। जनरल कैटेगरी की बात करते हैं तो 1,90,000 के आसपास यहाँ पर रैंक रहने वाली है। ठीक है, जो कट ऑफ हमारी लास्ट ईयर की गई थी, तो आप सोच सकते हैं कि थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन आपको देखने को मिलेगा। सेकंड हमारा मेडिकल कॉलेज आता है कटिहार मेडिकल कॉलेज, जो कटिहार में सिचुएटेड है। ये भी काफ़ी पुराना कॉलेज है, 1987 का बना हुआ है। ठीक है, ये मतलब मुस्लिम माइनॉरिटी कॉलेजेस हैं, जो भी मुस्लिम बच्चे हैं यहाँ पर अप्रोच कर सकते हैं। टोटल MBBS सीट की बात करते हैं तो 150 सीट्स यहाँ पर हैं। ट्यूशन फीस आपकी 11,05,000 के आसपास है। NRI बजट बात करते हैं तो करीबन आपका $28,000। लास्ट ईयर कट ऑफ की बात करी जाए तो करीबन आपका 2,09,63,000। ठीक है, ये यहाँ पर कट ऑफ रही थी, यानी कि 2,96,000 के आसपास यहाँ पर जो कट ऑफ है वो जनरल कैटेगरी की रही थी रैंक वाइज। मुस्लिम कैंडिडेट की बात करें तो करीबन आपका 3.5 लाख रैंक पे ये कॉलेज अलॉट हुआ था। इसके बाद अब नंबर 3 कॉलेज आता है नारायणा मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल सासाराम, जो कि एक बहुत ही अच्छा कॉलेज है। ठीक है, 2008 में इस्टेब्लिश हुआ था ये, और यहाँ पर टोटल MBBS सीट है 150। टोटल ट्यूशन फीस की बात करें तो 11,15,000 के आसपास की फीस है। NRI अगर कोटे से एडमिशन लेते हैं तो करीबन आपका $25,000 यहाँ पर रहने वाला है। लास्ट ईयर कट ऑफ की बात करी जाए तो करीबन आपका 4,19,686 रैंक पर गया था, और NRI कोटे से कट ऑफ वही 1,38,000 13,82,846। ठीक है, यहाँ पर ये रैंक रही थी। इसके बाद हम बात करते हैं नंबर 4 कॉलेज, जो कि हमारा नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज है। इसकी स्टेब्लिश ईयर की बात करें तो हमारा ये 2020 में स्टेब्लिश हुआ था। ठीक है, ऑलमोस्ट 5 साल होने वाले हैं। 100 यहाँ पर सीटें हैं टोटल। ट्यूशन फीस आपकी 16 लाख है। NRI कोटे की फीस आपकी 35,000 है। ठीक है, लास्ट ईयर कट ऑफ की बात करें तो करीबन आपका 7,73,163 रैंक गया था, और NRI कोटे की बात करें तो करीबन आपका 13,40,376 रैंक पे ये मिला था। ठीक है, इसके बाद हमारा कॉलेज आता है RDGM मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। तो हमारा ये इस्टेब्लिशमेंट ईयर है इसका 2021। टोटल 150 सीट आपको देखने को मिलेंगी। इसके साथ साथ यहाँ पर 13,35,000 की फ़ीस है, और NRI की जो फीस है आपकी $25,000 के आसपास है। ठीक है, लास्ट ईयर कट ऑफ की बात करें तो 7,78,500 पे ये कॉलेज अलॉट हुआ था। देन हमारा आता है लॉर्ड बुद्धा कोसी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल सहरसा। 2019 में ही हमारा एस्टेब्लिश हुआ था। टोटल आपको 150 सीट्स यहाँ पर देखने को मिलेंगी। 11,75,000 इसकी फ़ीस है। इसके साथ साथ NRI कोटा से इसकी जो फीस है वो आपकी $25,000 है। ऑलमोस्ट जो जितने भी कॉलेजेस हैं बिहार में सभी में इतनी ही हैं। ठीक है, लास्ट ईयर कट ऑफ की बात करें तो आपका 4,74,779 के आसपास रही थी। वहीं आपका जो NRI है वो आपको 12,51,000, ठीक है, 35 के आसपास रहा था। इसके बाद हमारा नेक्स्ट कॉलेज आता है श्री नारायण मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल सहरसा में। ठीक है, एस्टेब्लिशमेंट आपका 2021 है। टोटल MBBS की सीट 150 है। टोटल फीस अगर देखा जाए तो 10.5 लाख रुपए यहाँ पर है। NRI की फ़ीस $25,000 है। जनरल सीट की बात करें तो आपका 6,30,440 पे पिछली बार अलॉट हुआ था। इसके बाद मधुबनी कॉलेज की बात करते हैं। ये भी एक अच्छा कॉलेज माना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर टोटल 100, ये हमारा जो 2018 में इस्टेब्लिश हुआ था, 150 टोटल सीटें हैं, और 50% यहाँ पर रिजर्वेशन है मुस्लिम्स के लिए। ट्यूशन फीस की बात करें तो 14 लाख आपका पर एनम का यहाँ पर फीस है। NRI कोटे की $25,000 यहाँ पर फीस रहने वाली है।
कट ऑफ की बात करें तो लास्ट ईयर जो यहाँ पर कट ऑफ गई थी वो आपका 6,76,217 के अप्रॉक्स रही थी। ठीक है, इसका बाद हमारा सबसे लास्ट कॉलेज आता है हिमालयन मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, पालीगंज, पटना। 2024 में हमारा एस्टेब्लिश हुआ। ठीक है, 50 सीटें यहाँ पर टोटल हैं। और जो आप देखेंगे यहाँ पर जो फीस है, ठीक है, 15,75,000, थोड़ा महंगा है ये। ठीक है, यहाँ पर रहने वाली है। और NRI कोटे से देखेंगे तो $25,000 यहाँ पे भी है। कट ऑफ की बात करें तो 8,31,721 पिछली बार की कट ऑफ यहाँ पर गई थी। तो ये था हमारा पूरा ऑल अबाउट जितने भी कॉलेजेस थे, ठीक है, सभी के बारे में। अब देखिए क्या है ना कि बिहार की काउंसलिंग बहुत ही लेट अपेट खुलती है, इसके साथ साथ कभी कभी राउंड भी मिस हो जाते हैं। पर अभी क्या रहता है कि मान लीजिए अगर आपको एडमिशन लेना ही है, ठीक है, अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप जो है प्री बुकिंग भी कर सकते हैं। अब प्री बुकिंग करने से देखो क्या फ़ायदा रहता है, ये आप एक चीज़ समझना है इस बात को कि आपका सबसे पहले तो एक जो फीस है, ठीक है, उसमें नेगोशिएशन मिल जाता है। ठीक है, जो भी बच्चे लेना चाहते हैं उनमें नेगोशिएशन हो सकता है, मिल जाता है। उसके साथ साथ जो है काउंसलिंग के द्वारा ही आपका एडमिशन होता है, ऐसा नहीं है बिना काउंसलिंग के होता है। जो भी NRI कोटे की सीट्स होती हैं वहाँ पर नेगोशिएशन आपको देखने को मिलता है। ठीक है, और इसके साथ साथ कई सारे और बेनिफिट्स भी हैं, कई सारे एक्स्ट्रा चार्जेस भी रखते हैं, तो वो हम मैनेज करते हैं कि कैसे ना कैसे आपके कम करवा दें। ठीक है, तो अगर आपको इंटरेस्टेड है, आप एडमिशन लेना चाहते हैं, ठीक है, तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नीचे नंबर दे रखा है 8532059749। इसके साथ साथ अगर हमारे आप ऑफिस विजिट करना चाहते हैं तो नोएडा में, मेरठ में, लखनऊ में, ठीक है, सभी जगह हमारे ऑफिस हैं एसोसिएटेड। आप एक बार कॉल करके कंसर्न कर लें और उसके बाद हमारी टीम आपको अप्रोच करेगी और आपके जितने भी डाउट्स हैं सभी सॉल्व किए जाएंगे। इसके साथ साथ कोई डाउट्स हो, आपको क्वेरी हो, तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में फॉर्म का लिंक दे रखा है, आप जा करके उसको फिल करिएगा और आपकी समस्याएं सॉल्व की जाएंगी। बाकी कोई भी क्वेरी हो, कोई भी डाउट हो और कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।